नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो दुनिया के उन तमाम माता जो आज अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत रखे हैं, उन सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने को खुद को कष्ट में रखकर और आज 48 घंटा का निर्जला व्रत कर रही है। आप तमाम पुत्रों से निवेदन है, पुत्रियों से निवेदन है कि इस कष्ट को हमेशा तहे जीवन याद रखेंगे। इसलिए आज हम उन्हें यहीं से चरण स्पर्श करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मेरे कि एक सूचना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, जो कि 5/10 को निर्गत किया गया है। सूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि टीडीसी पार्ट 3 परीक्षा 2023 सत्र 20-23 का प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 7/10/23 से 14/10/23 तक गृह महाविद्यालय में आयोजित होगी। एक बात तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि गृह महाविद्यालय का मतलब होता है आपके कॉलेज। गृह मतलब अपना परिवार। निर्देशानुसार प्राचार्य अपने स्तर से निकटतम महाविद्यालय के शिक्षक को बाह्य शिक्षक परीक्षक के रूप में नियुक्ति कर प्रायोगिक परीक्षा कराएंगे तथा बाह्य परीक्षक की सूची अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यह आपके संबंध की चीज़ नहीं है। यह प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि अपने बगल के विद्यालय से कोई शिक्षक को बाह्य शिक्षक नियुक्ति कीजिए और परीक्षा लीजिए। साथ ही हम लोग को महाविद्यालय को प्राचार्य महोदय को अनुरोध किया गया है कि जो मार्क्स फाइल है वह 18 तक ईमेल पर और उसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को जमा करनी है। यह एक सूचना निर्गत हुआ। आपने थंबनेल में देखा कि तिथि, तो यह यूनिवर्सिटी की चिट्ठी है। बहुत सारे छात्राओं हमें फ़ोन किए सुबह से, सर मेरा परीक्षा कब है, मेरा परीक्षा कब है। तो अक्सर इस तरह के सवाल बहुत हमें चिंतित करता है, क्योंकि आप समझदार हैं, स्नातक कर रहे हैं, प्रतिष्ठा विषय से है। यह सूचना यूनिवर्सिटी की है। कब किस विषय की परीक्षा लेनी होगी यह कॉलेज निर्गत करेगा और इसकी जानकारी आपको कॉलेज से प्राप्त होगा। मेरे महाविद्यालय के अगर आप छात्र हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाता है। दूसरी बात है सेंटर कहाँ है। सेंटर के भी संबंध में मैंने आपको बता दिया है कि यह गृह महाविद्यालय यानी होम सेंटर में एग्ज़ाम लेना है। दूसरा सवाल था क्या यह परीक्षा रद्द हो गई। तो हाँ, सही बात है। मैं आपको एक और चिट्ठी दिखाता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ अपने यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच लड़ाई की मुद्दा है, जिसलिए यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय, बहुत सारे महाविद्यालय हड़ताल पर हैं और हड़ताल की कुछ सूचनाएं भी हैं जो आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा। मैं उसकी भी जानकारी थोड़ा देर में दूंगी आपको। तो महाविद्यालय को निर्देश दिया गया, यूनिवर्सिटी द्वारा स्पष्ट लिखा गया कि दिनांक 7/10/23 से होने वाली सभी परीक्षाएं अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो 7 से आप सभी का पार्ट 3 का प्रायोगिक परीक्षा होने वाला था, जो कि रद्द किया जाता है। अब पुनः अगले आदेश चिट्ठी निर्गत किया जाएगा। उसके बाद कॉलेज सूचना डालेगी। उसके बाद पुनः प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा, तब जाकर आपका रिजल्ट क्लियर होगा। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर प्रायोगिक परीक्षा देना अनिवार्य है। तो प्रायोगिक परीक्षा भी आपके विषय का ही अंग है। आप अपने सेंटर पर जहाँ पढ़ता है वहाँ मात्र 75 नंबर का परीक्षा देते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए भी 75 नंबर का देते हैं।
पेपर 4 के लिए, पेपर 5 के लिए भी 75-75 नंबर का देते हैं। तो प्रथम पार्ट में 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, द्वितीय पार्ट में भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तृतीय पार्ट में 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए आपको प्रायोगिक परीक्षा देना अनिवार्य है। तो आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि जो 7 तारीख से प्रायोगिक परीक्षा होने वाला था वह रद्द है। अब आपके मन में सवाल होगी कि सर क्या किस किस कॉलेज का रद्द है? तो ये कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की सूचना है। सारे कॉलेज को यह परीक्षा अब नहीं लेना है। स्पष्ट है कि सभी परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। अब आगे जुड़े रहें। एक छोटा सा आग्रह भी मैं करूँगा आपसे कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यह चैनल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सफलता की ओर ले जाएगी। बहुत जल्द थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जॉब से संबंधित जानकारी, एजुकेशन, थोड़ा बहुत ग्रुप डिस्कस भी किया जाएगा। बस एक आग्रह है कि एक अस्थाई रजिस्टर्ड चैनल अपना हो जाए, क्योंकि 4000 घंटा भी चलना अनिवार्य है और अभी तक मात्र 500 घंटा ही चली है। थोड़ा सा आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि जब जब मौका मिले इस वीडियो को वॉच करें, समझें, अपने परिवार में सदस्यों को समझाएं, चलाएं, ताकि वॉच टाइम जब पूर जाए तो रजिस्टर्ड हो जाएगी चैनल और हमें आपको समझाने में बहुत मदद होगा। तो यह एक जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना अनिवार्य था। यही वह सूचना है जो आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि विरोध में उतरा शिक्षक कर्मचारी संघ, आज से कामकाज ठप। तो इसलिए महाविद्यालय आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसमें हम छात्राओं की कोई भूमिका नहीं है। आप जहाँ हैं अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। फिर पुनः जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, महाविद्यालय खुलेगा, तब आप सभी को जो आगे की परीक्षा है, आगे की कोई बात है तो वो किया जाएगा। तो चलिए, बस ये एक छोटी सी जानकारी थी। शुभ रात्रि, धन्यवाद। आपने अंत तक बना रहा और इसी तरीक़ा से मुझे जब जब लगेगा कि आपको मदद की आवश्यकता है, मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा। बस एक छोटी सी आग्रह है कि बातें समझे ज़्यादा और हर एक बात में फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।